नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आयुर्वेद चैनल पे आज आपको ग्रहों में जो भाव होता है उनकी श्रृंखला में सातवें घर के बारे में बता रही हूँ। सातवां घर किन किन चीजों को दिखाता है? सातवां घर सबसे पहले हमारे विवाह। जी हाँ, जो हमारी शादी होती है वो हम सातवें घर से ही देखते हैं और साथ ही साथ हम जो व्यापार करते हैं, हमारा जो बिजनेस पार्टनर होता है वो भी हम सातवें घर से ही देखते हैं। साथ ही साथ समाज में जो आपका रुतबा है वो कैसा होगा, आपको समाज में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी हम सातवें घर से ही देखते हैं। सबसे जरूरी इसमें विवाह ही होता है। जैसे पांचवें घर से हम प्रेम संबंध देखते हैं तो सातवें घर से विवाह देखते हैं। अगर प्रेम संबंध है और सातवां घर का और पांचवें घर का संबंध बन रहा है तो प्रेम विवाह सफल रहेगा, और अगर संबंध नहीं बन रहा तो प्रेम विवाह सफल नहीं रहेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपका प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए सातवां घर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सातवां घर अगर आपका अच्छा नहीं है तो लड़ाई झगड़ा घर में, बेकार की बहस, पति से अनबन, यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि सातवां घर इस सब चीजों को ही संबंध देता है। साथ ही साथ तो इसके लिए अगर आपका सातवां घर खराब है और आपके विवाह में परेशानी है तो आपको ध्यान देना है कि अगर पति से या पत्नी से वाद विवाद होता है, संबंध खराब होते हैं, या फिर दोनों में से किसी का भी बाहर संबंध बनता है किसी दूसरी औरत से, किसी दूसरे पुरुष से, तो आपको पता चल गया कि आपका सातवां घर खराब है, तो आप ध्यान रखिए, चौकन्ने रहिए, एक दूसरे पे निगाह रखिए और साथ ही साथ अपने विवाहित जीवन को अच्छा रखने के लिए थोड़े से नियम कायदे में रहने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ जो हमारा बिजनेस है वो भी हम सातवें घर से ही देखते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये तो साझेदारी होती है ना, साझेदारी में बिजनेस भी आता है। अगर आपका सातवां घर अच्छा है, 10वें घर से उसका संबंध अच्छा है, तो आप बिजनेस में कामयाब होंगे। और उसके लिए हम बहुत चीजों को देखते हैं, जैसे दशा है, नक्षत्र है, सातवें घर पे कौन सी दृष्टि पड़ रही है, और काफी चीजें देखी जाती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। क्योंकि अगर सातवां घर अच्छा होगा जब ही आप बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो आपको बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि सातवें घर से आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले सातवें घर को थोड़ा सा टटोल लीजिए और देख लीजिए कि आप बिजनेस में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। और साथ ही साथ आपका रुतबा, जी हाँ, समाज में आपका रुतबा कैसा है तो वो भी सातवें घर से ही देखा जाता है। सातवां घर अच्छा है तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उससे आपको वाही वाही मिलेगी। पर अगर सातवां घर खराब है तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए समाज के लिए, आपको कोई ना कोई दोषारोपण लग जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी, आपके जो काम है उनको कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हम सातवें घर से देखते हैं। और सातवें घर को अच्छा करने के लिए तो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाइए, अपने थोड़ी टिप्स का ध्यान रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही तो ऐसे साझेदार को अपने साथ रखिए जिसका सातवां घर मजबूत हो और उसके अंदर बिजनेस की भावना भी हो, और उसके कारण से आपका बिजनेस भी चल जाएगा। ऐसे ही शादी में होता है। शादी में अगर आपका सातवां घर अच्छा नहीं है तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसका सातवां घर अच्छा हो, क्योंकि एक का अच्छा है एक का थोड़ा खराब है तो गाड़ी बहुत अच्छी चल जाती है, ज्यादा परेशानी जीवन में नहीं आती, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया दूसरे पहिए को संभाल लेता है। इसी कड़ी में हम आगे आपको बताएंगे कि आठवें घर के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे उसको अच्छा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और सातवां घर को आप संभालिए, समझिए और अपनी शादी को बनाइए, अपने बिजनेस को बनाइए, अपने रुतबे को बनाइए। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।